वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज पुनः मैं आप लोगों के बीच लाइव हो चुका हूँ। क्लास 10th का दूरी सूत्र से संबंधित सवाल लेकर के मैं एक्सरसाइज 7.2 केसीसी मैथ बुक से बता रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोगों के पास भारतीय भवन, बीटीसी या एनसीईआरटी की कोई भी बुक रहेगी तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सवाल आपके पास रहेगा तो आप उसे भी डील करके मुझे भेज सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास केसीसी ना बुक रहना ही चाहिए था। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या कि 10 इकाई लंबाई की रेखा का एक अंत बिंदु -2, 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मान लीजिए कि ये A है और एक B है, ठीक, ये रेखा। अब इसका अंत बिंदु क्या, -2 और 3, ठीक। और उसके बाद दूसरे छोर का दूसरे अंत बिंदु की कोटि 9 है। कोटि का मतलब होता है वाई नियमक। कोटि का मतलब क्या होता है, वाई नियमक। और ध्यान, दूसरे अंत बिंदु की कोटि 9 है तो सिद्ध करें कि दूसरे छोर का भुज जो होगा 6 या -10 होगा। इसका मतलब इसका मान लीजिए A है और -9 है, सॉरी 9 है, क्योंकि कारक कोटि 9 है तो कोटि होता है वाई नियमक। तो दूसरे छोर का भुज का मान नहीं दिया तो भुज का मान लिए A। तो माना कि, ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट, माना कि दूसरे छोर का भुज A है, इसलिए इसका नियमक A और 9 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कोटि का मान 9 दिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जो है वो 10 इकाई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 है। अब देखिए दूरी के सूत्र से A भी बराबर, तो दूरी का जो सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए सारे स्टूडेंट्स, ए बी दूरी कितना दिया है 10, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 10 बराबर √x2 - x1। तो x2 का मान है a और x1 का मान क्या -2, तो a -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, क्योंकि x2 का मान a है और फिर बीच में माइनस होता है, फिर यहाँ पे x1 का मान -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। देखिए y2 - y2 का मान क्या है 9 -y1 का मान क्या है 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए रूट जब हटेगा तो क्या जाएगा स्क्वायर, रूट जब हटेगा तो क्या जाएगा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर बराबर हो गया। लेकिन ये रूट हट गया तो रूट आ गया फिर क्या गया स्क्वायर। अब ये a + 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो a² + 2 × a × 2 अब + b², तो +2 का स्क्वायर, a² + 2ab + b², क्योंकि a + 2 का होल स्क्वायर है। अब प्लस, अब देखिए 9 में से 3 घटेगा तो 9 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। अब देखा जाए 10 × 10 क्या होगा, 10 का स्क्वायर का मतलब हुआ 100, 10 × 10 100। अब a² + 2 दूनी 4a + 2 दूनी 4, अच्छा के 36 होगा कि नहीं। अब देखिए सारे स्टूडेंट a² + 4a, ध्यान दीजिएगा, अब 36 और 4 कितना हो गया 40, माइनस, अब ये 100 है इधर जाकर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा माइनस में। अब बराबर क्या बच गया जी, फिर से समझिएगा, a² + 4a, अब 36 और 4 को जोड़ेंगे 40 हो गया। अब ये +100 है उधर जाकर क्या जाएगा -100। तो देखिए a² + 4a, अब 40 में से 100 घटेगा क्या बचेगा -7, बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए गुणनखंड कर लेते हैं, तो a², अब देखिए +4a है, हम इसको लिख सकते हैं प्लस, इसको लिख सकते हैं 10a - 6a और -60, इसको लिख लीजिए, क्योंकि 10 में से 6 घटेगा क्या बचेगा 4, और 10 और 6 को गुना करेंगे 7 हो जाएगा। तो देखिए a कॉमन ले लीजिए तो a + 10 हो गया, फिर -6 कॉमन ले लीजिए तो a + 10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। a गुना a² a गुना 10 10a, 6 गुना a 6a, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -6 गुना 10 है। अब देखिए a + 10 और क्या हो गया a + 10 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया a - 6 बराबर 0। तो अब देखिए एक बार इतना बराबर 0 हो जाएगा, a + 10 बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार होगा a - 6 बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 एक बार इतना बराबर 0। तो a बराबर, ये प्लस है तो इधर क्या जाएगा -10, a बराबर ये -6 तो इधर क्या जाएगा +6, तो a बराबर जो हुआ ये -10
और क्या हो गया 6 हो गया। तो अब देखिए ए किसका मान निकला, ए जो निकला है भुज का मान निकला कि नहीं, तो क्या साबित करने के लिए, तो साबित करें कि उससे छोटा भुज जो होगा 6 या -10, देखिए -10 या 6 आ गया कि हो गया ना प्रूफ, दूसरे छोटा भुज हो गया -10 और 6। तो आप लोग सभी स्टूडेंट इस लाइव क्लास के लिंक को शेयर करें दोस्तों के बीच अधिक से अधिक, ताकि बच्चे देखें। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 1 नंबर, 4 का 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8t1 का स्क्वायर और फिर 281 और 8t2 का स्क्वायर 282 के बीच की दूरी निकालिए, दूरी निकालना है। एक बार देख लें, 8t1 का स्क्वायर 281, ठीक है, 8t2 का स्क्वायर फिर 282 के बीच की दूरी निकालें। इन दोनों के बीच का दूरी निकालें। सारे स्टूडेंट जुड़े रहें और पर डे साइंस में भी जुड़े आज। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में लॉकडाउन की स्थिति में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सारे स्टूडेंट्स इस पढ़ाई का लाभ ले, आप लोगों के बीच में पर डे आ रहा है। देखिए सारे स्टूडेंट, इस दोनों के बीच दूरी निकालना है। तो दूरी का जो सूत्र होता है डिस्टेंस फॉर्मूला ए, ये तो बिंदु ए ये हो गया और ये बिंदु बी, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है हम सभी जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। अब देखिए सारे स्टूडेंट, x2 का मान क्या है, a(t2) का स्क्वायर माइनस क्या x1 का मान क्या है, a(t1) का स्क्वायर है कि नहीं, तो हो गया x2 माइनस x1 का, देखिए a(t2) का स्क्वायर माइनस a(t1) t2 का यानी t1 का स्क्वायर, तो a(t1) का स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए बीच में प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस ले लीजिए। अब इस पर देखिए होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर कर दिए, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए सारे स्टूडेंट्स, अब y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 है, y2 का वैल्यू क्या है 2a(t2) है y2, और y1 का मान क्या है 2a(t1) का होल स्क्वायर हो गया इसका। अब देखिए सारे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में देखिए a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लिए, तो a कॉमन ले लिए, यहाँ पे अंदर में क्या बच गया, देखिए t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। अब देखिए लेकिन पूरे पर क्या है होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा इस दोनों में से a कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बच गया t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, तो a गुना t2 तो a गुना t2 स्क्वायर होगा, a गुना t1 का स्क्वायर तो a t1 का स्क्वायर होगा। अब इस पर होल स्क्वायर कर दिया प्लस। अब देखिए यहाँ से 2a कॉमन आएगा, देखिए 2a कॉमन आ रहा है, तो 2a कॉमन ले ली, तो क्या बच गया t2 माइनस t1। अब देखिएगा ये पूरे पर क्या है होल स्क्वायर, देखिए पूरे पर क्या था होल स्क्वायर, फिर 2a गुना t2 2a हो गया, 2a गुना t1 तो 2a हो गया। अब देखिए सारे स्टूडेंट्स, अब ये देखिए a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे है कि नहीं, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको लिख सकते हैं t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर को लिख सकते हैं। देखिएगा इसको लिख सकते हैं t2 का प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1। अब देखिए इस पूरे पर क्या है होल स्क्वायर, ये पूरे पर क्या है होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इस पर भी था तो इस पर भी होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए प्लस, अब इसको देखिए इस पर भी स्क्वायर है कि 2a का स्क्वायर भी है, 2a का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इसको क्या कर दिए, अलग अलग करके लिख दिए t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार देखिए ये जो है a पर भी स्क्वायर था कि नहीं, तो a के स्क्वायर को अलग कर दिए, ठीक, अब इस पे स्क्वायर कर दिए। तो अब आप लोग समझ रहे हैं, देखिए 2a का भी होल स्क्वायर कर दिए और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर अलग अलग कर दिए। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर, इसका मतलब आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, a स्क्वायर, अब इसको लिख सकते हैं t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, यानी इस पर भी स्क्वायर आ सकता है। फिर देखिए t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर आ सकता है कि नहीं। अब देखिए सारे स्टूडेंट, यहाँ पे दो दूनी क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। अब देखिए सारे स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, जरा देखिएगा इधर, यहाँ पे देखिए t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा। और a स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो t2 माइनस
T1 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ गया। तो देखिए अंदर में क्या बच गया, अंदर में बच गया मेरे पास T2 का स्क्वायर, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये और ये बाहर निकल गया, यहाँ पर प्लस 4 बच गया, प्लस क्या बच गया 4। फिर से समझिए, क्योंकि a स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इसके साथ होगा, तो a स्क्वायर इतना हो जाएगा, फिर a स्क्वायर गुना इतना करेंगे तो देखिए ये जो टर्म हो गया 4 स्क्वायर होगा कि 4 into a स्क्वायर, 4 स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर गुना 4, देखिए इतना हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग सारे स्टूडेंट्स, एक फार्मूला होता है, ये बहुत ही जटिल और अच्छा सवाल है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोग इसे बनाए हुए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा आप लोगों को। तो देखिए अब यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो हम इसको एक्स निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्योंकि स्क्वायर होता है इसका मतलब जोड़ा निकलता है, यहाँ a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए a हो जाएगा। अब यहाँ पर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर भी है, तो देखिए बाबू थोड़ी देर के लिए, यदि T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा T2 माइनस T1 और गुना T2 माइनस T1, फिर जोड़ा निकल जाएगा, देखो बाहर निकल जाएगा कि नहीं। ऐसे भी यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर आता है स्क्वायर से हट जाता है, तो देखिएगा a निकल गया बाहर क्योंकि a स्क्वायर था, फिर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर T2 माइनस T1 बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखिएगा ये जब भी होगा मॉड में होगा, क्योंकि ये प्लस में होगा निकलेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए मेरे पास क्या बच गया, ये देखिए रूट में बचे मेरे पास क्या, ये देखिए a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बच गया, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यही आंसर हो गया, समझे। यही दूरी हुआ इस दोनों के बीच का। बताइए कोई प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट्स। 6 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा है, देखिए कह रहा है क्या, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्मों से समदूरस्थ है। क्या समदूरस्थ है, तो सारे स्टूडेंट ध्यान दें, पहला सवाल क्या है, देखिएगा सारे स्टूडेंट्स। पहला जो सवाल है वो क्या है, पहला आपका सवाल है 7, 6 और -3, 4, ये है आपका सवाल। 7, 6 और -3, 4 है ना। अब बताइए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो निम्न बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि बराबर दूरी पर है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है, ठीक, मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है, थोड़ी देर के देखिए चतुर्थांश बना, ये एक्स डस्ट, ये वाई और ये वाई डस्ट, ठीक है ना। अब देखिए एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ले लीजिए, तो याद रखिएगा एक्स अक्ष पर y का मान तो 0 होता है, लेकिन x का मान 0 नहीं होता है। तो x अक्ष पर मान लीजिए कि a और 0 कोई बिंदु है, इसको a मान लीजिए, इसको a मान लीजिए। अब देखिए सारे स्टूडेंट्स, अब देखिए एक मान लीजिए रेखा ऐसे है और इसका नियमन -3 और 4 है, ठीक, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। अब एक क्या है 7, 6 है, इसको मान लीजिए 7 और 6, ठीक, इसको मान लीजिए c। आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पर बिंदु हमको निकालना है, तो माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु ए का निर्देशांक, यानी बिंदु ए माने ए का निर्देशांक a0 है, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और x का मान कुछ होता है, इसलिए a0 है। अब प्रश्न से कह रहा है क्या, ये और ये समदूरस्थ है, इसका मतलब AB बराबर क्या कर रहा है AC, तो समदूरस्थ है। प्रश्न से क्या कर रहा है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ यानी समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है। क्या है बाबू, बराबर दूरी पर है। तो ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, इसका मतलब कह रहा है क्या, AB बराबर क्या है AC, AB बराबर क्या है AC। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे देखिएगा,
दूरी का सूत्र तो जानते ही हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यानी ए बी, तो a घटा माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा 3, a माइनस माइनस है यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ क्या होगा 0 घटा क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, 0 घटा 4 का होल स्क्वायर बराबर। अब AC, अब देखिए AC क्या होगा रूट अंडर a घटा 7 का होल स्क्वायर जो क्या होगा 0 घटा 6 का स्क्वायर, 0 घटा 6 का स्क्वायर होगा ना। याद रखिएगा दूरी के सूत्र हम x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्क्वायर में अब दोनों तरफ रूट है इसलिए रूट और रूट हट जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस 20 है। और फिर देखिए प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर है, ये 0 में से 4 जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए a माइनस b के होल स्क्वायर पे है, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 7, अब प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, फिर देखिए प्लस 0 में से माइनस 6 क्या बचेगा क्या माइनस 6 का स्क्वायर। तो अब देखिएगा a बराबर में एक जात रहेगा तो कट जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस में भी a स्क्वायर प्लस में कट गया। देखिए 3 दूनी क्या हो गया 6a, 3 दूनी 6a, अब प्लस 3 तिया 9 और 4 चौके 16 प्लस 16 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा 7 दूनी माइनस 14a हो गया, 7 दूनी 14 माइनस में, अब प्लस 7 सत्ते 49 छठा के 36 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब देखिए सारे स्टूडेंट 6a, अब ये माइनस 14a इधर आएगा क्या जगह प्लस 14a हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 14a बराबर। अब देखिए 49 और 36 पहले जोड़ दीजिए, 9 6 15 4 3 7 1 8, अब माइनस अब देखिए 16 ना 25, ये प्लस 25 है इधर जाएगा क्या जगह माइनस 25 हो जाएगा। अब देखिए 14 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 बराबर। 85 में 25 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, 5 में 5 जगह 0, 8 में 2 गया 6 हो गया। तो अब देखिएगा सारे स्टूडेंट्स, तो 20a बराबर जो हो गया 60 सॉरी a बराबर जो हो गया ये 20 क्या होगा भाग लग जाएगा 60 बटे 20, तो 20 दिया 60, तो a बराबर क्या है 3। तो बिंदु a का निर्देशांक x अक्ष का हमको निर्देशांक निकालना था, x अक्ष पर बिंदु, तो a बराबर याद रखिएगा निर्देशांक को इस 3 को चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, इसको कहा जाता है सर्वायसम, इसको कहा जाता है सर्वायसम, सर्वायसम। ध्यान दीजिएगा तो इसका a 0 नियामक था, a और 0 था, इसलिए a का नियामक a का मान क्या है 3 और 0, अर्थात x अक्ष पर जो बिंदु निकला वो 3 और 0 हुआ। बोलिए स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, समझ में आया? अब मैं आप लोगों को 7 का 1 नंबर बताने जा रहा हूं, 7 का 1 नंबर, 7 का 1 नंबर में कह रहा है कि संरेख है कि नहीं जांच करें, संरेख की जांच करें, संरेख की जांच करें, संरेख की जांच करें। ध्यान दीजिएगा पहला है देखिए 3 5 1 1 और -2 और 5 -5, संरेख है कि नहीं जांच करें। तो पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि संरेख क्या है। संरेख का मतलब होता है कि यह तीनों जो बिंदु है किसी एक ही रेखा पर है कि नहीं, किसी एक ही रेखा पर है कि नहीं, समझे कि नहीं, इसी को कहते हैं संरेख, समझे ना, किसी एक ही रेखा पर है कि नहीं। अब संरेख की जांच के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं A B और C, तो सबसे पहले AB निकालें, फिर AC निकालेंगे, फिर देखिए AB निकालें, फिर BC निकालेंगे और फिर निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे AC, इस तीनों को पहले हम निकालेंगे, समझे क्या, पहले निकाल लीजिए। तो AB निकाल लीजिए सबसे पहले दूरी के सूत्र से, तो AB बराबर ध्यान दीजिएगा दूरी के सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ले लिए। अब देखिएगा a b में चल रहे हैं, तो x2 क्या है 1, x1 क्या हो गया 3, होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 यानी 1 घटा 5 का होल स्क्वायर, 1 घटा 5 का होल स्क्वायर कर लिए। अब देखिए सारे स्टूडेंट 1 में से 3 घटेगा क्या बचेगा -2 का स्क्वायर, 1 में से 5 घटेगा क्या बचेगा -4 का स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी 4
4 चौके 16, तो 16 और 4 क्या हो गया 20। अब देखिएगा 20 हो गया, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो ये 2 का जोड़ा निकल जाएगा, तो 2√5 हो गया। तो ए बी का मान निकल गया मेरे पास। किसका मान निकल गया? ए बी का मान। याद रखिएगा समरेख को हम बहुत तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये दूरी के आधार पर पढ़ा रहे हैं तो इसलिए दूरी के आधार पर प्रूव करेंगे। तो ए बी का मान हो गया 2√5। अब निकालेंगे बी सी। तो देखिए बी सी इस दोनों में, तो रूट अंडर देखिए क्या होता है x2 माइनस x1। x2 का मान क्या है -2, माइनस क्या होगा फिर 1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस 1 -5, घटा क्या होगा y1 का मान कितना है देखिए 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सारे स्टूडेंट्स 2 1 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस, तो देखिए -5 -1 -6 का होल स्क्वायर। अब देखिए सारे स्टूडेंट 3 दिया 9 6 के 36, तो देखिए 36 और 9 कितना हो गया 45, तो 45 को लिख सकते हैं देखिए 3 × 3 × 5, 3 दिया 9 9 5 45, अब 3 का जोड़ा निकल जाएगा क्या होगा 3√5। तो बीसी का मान कितना निकल गया 3√5। अब निकालेंगे एसी। किसका मान निकालेंगे? एसी का। तो एसी बराबर क्या होगा भाई ए और सी निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 का मान कितना -2 और घटा x और x का मान कितना है 3, -2 घटा -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 घटा -5 का होल स्क्वायर, -5 घटा -5 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा x2 यानी a और c में चल रहा है, तो x2 ये हो जाएगा x1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा y1 ये हो जाएगा, -2 घटा -3 का होल स्क्वायर जोड़ -5 घटा -5 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा -2 और -3 क्या होगा -5 का होल स्क्वायर। अब -5 और -5 क्या हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर। अब देखिए सारे स्टूडेंट 5 25, 10 नहीं 100। अब इसका जोड़ दीजिए क्या हो गया 125, तो 125 हो गया। एसी का मान कितना हो गया 125। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 25 5 700। अब क्या हो गया ये 5√5, तो एसी का मान कितना निकल गया 5√5। अब देखिए यहाँ पर लड़का लोग कंफ्यूज किसमें करता है स्टूडेंट लोग कि पहले ही लिख देता है कि समरेख होता है तो ये दोनों इतना जोड़ इतना बराबर इतना होता है। ये नहीं करना चाहिए, पहले तीनों का मान निकाल लेना चाहिए, जो सबसे बड़ा होगा उसको बराबर करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है एसी, ये 5√5 निकला, ये 2√5 निकला है और ये क्या निकला है 3√5। इसका मतलब याद रखिएगा दूरी के सूत्र से यदि ए बी सी 3 बिंदु है तो देखिएगा संरेख, यदि संरेख का नियम यदि 3 बिंदु ए बी तथा सी संरेख होगा तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या निकला है एसी निकला है। तो एसी बराबर जो बाद वाला दोनों है वो दोनों झुकेगा, तो ए वो क्या है देखिए ए बी, अब प्लस क्या हो जाएगा बीसी होना चाहिए, ये जांच कीजिए समझे कि नहीं। सबसे बड़ा एसी है इसलिए एसी बराबर क्या होना चाहिए ए बी प्लस बीसी। तो देखिए एसी का मान कितना है 5√5। अब चलिए आरएचएस एलएचएस में कितना है एसी, तो एसी का मान कितना निकला है 5√5, तो 5√5 लिख दिए। अब आरएचएस लीजिए, तो आरएचएस बराबर क्या है देखिए ए बी प्लस बीसी। आरएचएस बराबर क्या है ए बी प्लस बीसी। तो देखिए ए बी का मान कितना निकला है 2√5, तो 2√5 ए बी को लिख दिए प्लस बीसी, बीसी का मान क्या है 3√5। अब देखिएगा 3 और 2 को जोड़िए कितना हो गया 5√5। तो अब देखिएगा एलएचएस का भी मान 5√5 और आरएचएस का भी मान क्या हो गया 5√5। तो यहाँ एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया आरएचएस। तो इसलिए बिंदु ए बी तथा सी संरेख है। इसका मतलब हुआ कि ए बी सी जो हुआ तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए ये रेखा हुआ तो ए भी कहीं इसी पर स्थित है, बी भी कहीं इसी पर स्थित है और सी भी इसी रेखा पर स्थित है, इसी को कहते हैं संरेख। तो क्या स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आई? सारे स्टूडेंट्स बताएं मुझे आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हुई क्या?